हेलो बच्चों, आज हम आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका प्रैक्टिस सेट 6.2 करने वाले हैं, जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, मतलब आपने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में देखा कि साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यूज कैसे सब्स्टिट्यूट करने हैं, कैसे हमें प्रूफ जो है वो सॉल्व करने हैं, LHS इज इक्वल टू RHS, ये सभी हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखा है। अगर आपको 6.1 प्रैक्टिस सेट देखना है तो अपने प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री करके एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहाँ पे आपको पूरा जो 6.1 है वो मिलेगा। ठीक है, अभी हम 6.2 करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक थिंग्स जो है वो पता होनी चाहिए, जैसे कि लाइन ऑफ विजन क्या होता है, एंगल ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेक्शन मतलब क्या है। ठीक है, तो लाइन ऑफ विजन मतलब देखो क्या है। सपोज यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है P पॉइंट पर, ठीक है, और यहाँ पे एक Q पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी तरफ ये पर्सन जो है वो देख रहा है, और इन दोनों के बीच में स्ट्रेट लाइन, मतलब उसके आंखों के, इस पर्सन के आंखों के सामने वो ऑब्जेक्ट है। तो ये जो PQ हुआ, ये लाइन जो है आपकी लाइन ऑफ विजन, मतलब समझ में आ रहा है। मतलब देखो अभी मैं यहाँ से स्ट्रेट देख रही हूँ तो ये मेरी लाइन ऑफ विजन है। ठीक है, लाइन ऑफ विजन मतलब जहां पर भी, अगर आप ऊपर देख रहे हो तो वहां पर, यहाँ से आपके पास से ऊपर की तरफ क्या होगी, लाइन ऑफ विजन। नीचे देख रहे हो तो आपसे नीचे की तरफ होगी आपकी लाइन ऑफ विजन। ओके, उसके बाद देखो एंगल ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। अब देखो सपोज पर्सन यहाँ पर P पॉइंट पर खड़ा है, एक पर्सन है, एक इंसान इस P पॉइंट पर खड़ा है। जहां पर पर्सन खड़ा है, या तो पर्सन ग्राउंड पे हो सकता है या तो टेरेस पे, मतलब क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन होगी कि पर्सन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर खड़ा है, तो वहां पर आपको ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, मतलब पर्सन कहीं भी खड़ा हो, अगर ग्राउंड पर है तो हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी ग्राउंड पे होगी। अगर पर्सन बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पर खड़ा है तो टेरेस के ऊपर आपकी जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो यहाँ पे पर्सन खड़ा है, और ये हॉरिजॉन्टल तो हमें पता है कि उस जिस जहां पर पर्सन खड़ा है वहां पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी ये पर्सन यहाँ पे सपोज ग्राउंड पे ही खड़ा है ये पर्सन, और ऊपर की तरफ एक पंछी उड़ रहा है यहाँ पे, तो वो जो पर्सन है पंछी की तरफ देख रहा है। ठीक है, तो ये हो गई लाइन ऑफ विजन। ठीक है, ये क्या हो गई, लाइन ऑफ विजन। अब देखो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और विजन लाइन में एक एंगल फॉर्म हुआ है ऊपर की तरफ। देखो पर्सन यहाँ पर है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पर है, ऊपर की तरफ एक एंगल फॉर्म हुआ है, उस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, उसके बाद देखो एंगल ऑफ डिप्रेक्शन क्या होता है। सपोज यहाँ पे पर्सन खड़ा है, जहां पर पर्सन खड़ा होगा वहां पर हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, और पर्सन सपोज ये जो पर्सन है नीचे की तरफ देख रहा है, मतलब सपोज हम एक केस लेते हैं, यहाँ पर पर्सन खड़ा है एक बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पर खड़ा है, ऐसे कहते हैं। ठीक है, ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल, मतलब ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन। अभी देखो वहां से नीचे एक कार है रोड पर, उस कार की तरफ ये पर्सन देख रहा है, कहाँ से, बिल्डिंग की टेरेस के ऊपर से, तो ये हो गया लाइन ऑफ विजन। ओके, नीचे की तरफ होगा ना, लाइन ऑफ विजन। अब देखो एंगल नीचे की तरफ बना है, मतलब ये होगा आपका थीटा, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेक्शन। ठीक है, मतलब एंगल ऑफ इवोल्यूशन हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ, एंगल ऑफ डिप्रेक्शन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ। हमें पता है हॉरिजॉन्टल हमें कहाँ पे ड्रॉ करना है, जहां पर पर्सन खड़ा है वहां पर आपका होगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब हम करते हैं प्रैक्टिस 6.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है। अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ द 80 मीटर फ्रॉम द चर्च लुकिंग एट इट्स द टॉप, एंगल ऑफ द इवोल्यूशन इज 45 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द चर्च। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ था 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो सबसे पहले देखो एक पर्सन है, डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ग्राउंड पर खड़ा है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी हॉरिजॉन्टल पर, और यहाँ पे अगर चर्च है, ये है चर्च का टॉप, पर्सन क्या कर रहा है, चर्च के टॉप को देख रहा है, मतलब ये लाइन ऑफ विजन, यहाँ पे पर्सन खड़ा है, ये उसका हॉरिजॉन्टल, इसके बीच में जो एंगल दिया है हमें 45 डिग्री का दिया है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये विजन की लाइन, क्योंकि चर्च के टॉप को देख रहा है वो पर्सन। और जो पर्सन है
वो 80 मीटर डिस्टेंस पर खड़ा है चर्च से, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस जो हो गया वो 80 मीटर। अभी हमें ये हाइट जो है चर्च की वो फाइंड आउट करनी है। इस ट्रायंगल को हम नेम देते हैं यहाँ पे ए बी और सी, ठीक है। तो ए बी जो कुछ भी आपको पता है वो लिख लो। ए बी है डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन एंड चर्च, डिस्टेंस बिटवीन पर्सन एंड चर्च, ओके। उसके बाद देखो BC क्या है, BC द हाइट ऑफ द चर्च, BC हाइट ऑफ चर्च। और ये एंगल जो है वो एंगल आपका है CAB इज इक्वल टू 45 डिग्री का, और ये हमें पता है 90 ग्राउंड में और इस चर्च में 90 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमें BC फाइंड आउट करना है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज करके BC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो एंगल यहाँ पर है, एंगल के सामने की साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन हमें देने वाला जो रेशियो है वो लेंगे। मतलब देखो tan थीटा है, पता है हमें tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ओके। तो अपोजिट साइड देखो, एंगल के अपोजिट साइड जो है वो है BC और एडजेसेंट साइड क्या है AB, ओके। tan थीटा देखो कितना है, tan थीटा है 45 डिग्री, ओके। मतलब 45 की वैल्यू है हमें पता है कितनी है, 1 है। अभी ये ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज का जो टेबल है वहां पर आपको मिलती है ये वैल्यूज, ठीक है। तो ये लर्न होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का जो टेबल है आपको लर्न होना चाहिए। मुझे पता है कि tan 45 1 है, तो मैंने यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट किया। BC हमें फाइंड आउट करना है, AB हमें दिया है 80 मीटर, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। 80 डिवाइड है इक्वल टू किस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाई होगा। सो BC इज इक्वल टू क्या होगा 80 मीटर। मतलब जो चर्च की हाइट है वो कितनी है 80 मीटर है, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। फ्रॉम अ टॉप ऑफ द लाइट हाउस एंड ऑब्जर्वर लुकिंग एट द शिप मेक द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द 60 डिग्री। इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज द 90 मीटर देन फाइंड हाउ फार द शिप फ्रॉम द लाइट हाउस, ओके। तो हमें क्वेश्चन जो है वो करना है, देखो लाइट हाउस से शिप कितनी दूर है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये होगी हमारी लाइट हाउस, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा क्योंकि सरफेस से लाइट जो है वो 90 डिग्री होगा। पर्सन यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, मतलब टॉप पर। कहाँ पर, जो आपका लाइट हाउस है उसके टॉप पर पर्सन खड़ा है। जहां पर पर्सन खड़ा होता है वहां पर हम हॉरिजॉन्टल निकालते हैं, ओके। ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल। और सपोज यहाँ पे शिप है, ठीक है, लाइट हाउस से कुछ दूरी पर शिप है और पर्सन किसकी तरफ दिख रहा है, शिप की तरफ दिख रहा है। तो ये हो गई आपकी लाइन ऑफ विजन, ये है हॉरिजॉन्टल। उसके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल आपका होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। मतलब नीचे की तरफ ही एंगल होगा, हमें पता है यहाँ पर ही एंगल होगा क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला है, हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नेमिंग करते हैं PQR। ये जो है QR ये है डिस्टेंस बिटवीन शिप एंड लाइट हाउस, ओके। और ये जो है हाइट ऑफ द लाइट हाउस, PQ इज हाइट ऑफ लाइट हाउस, ओके। और हमें ये लाइट हाउस की जो हाइट है वो 90 मीटर दी है, तो वो हम लिखेंगे। अभी देखो ये एंगल, ये तो 60 डिग्री है, ठीक है, बट हमें इस ट्रायंगल का एंगल चाहिए होता है। आपको यहाँ पे दिख रहा है ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो आपका ग्राउंड की जो लाइन है, ये दोनों अगर पैरेलल है और ये अगर ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल मिलता है। तो ये 60, तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री होगा क्योंकि इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, ओके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, इस लाइन को हम नेम देते हैं यहाँ पे M। PM is the parallel with QR and transversal, and transversal क्या है देखो PR अगर ट्रांसवर्सल है तो ये जो दो एंगल है, एंगल MPR is congruent with angle PRQ इज इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। तो PRQ कितना हो गया 60 डिग्री। आपको अच्छे से यहाँ पर लिख लेना है। ये लिखने के बाद देखो हमें बोला है फाइंड आउट करना है लाइट हाउस और ये शिप के बीच का डिस्टेंस।
अभी ये एंगल आपका थीटा है और अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रिलेशन देने वाला जो रेशो है वो है tan थीटा। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अपोजिट साइड आपकी है PQ, एडजेसेंट साइड आपकी है QR, और जो एंगल है वो tan 60, वो एंगल है √3। ठीक है, ये मुझे पता है क्योंकि मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रीज की वैल्यू जो है वो बाय हार्ट है। ठीक है, तो कौन सी भी अगर आप वैल्यू पूछोगे तो आ सकती है। ठीक है, आपको भी उसी तरह से आना चाहिए कि कौन सी भी अगर वैल्यूज दे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के तो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, या तो आपको अच्छे से याद भी आना चाहिए। ओके, तो ये सभी आने के लिए मैंने प्रैक्टिस सेट 6.1 में देखो फर्स्ट लेक्चर, प्रैक्टिस सेट 6.1 का फर्स्ट लेक्चर, उसमें कुछ ऐसी बातें बताई हैं, मतलब ट्रिक है कि आप अच्छे से वैल्यूज लर्न कर सकते हो। ठीक है, ये है √3, tan 60 √3 है, और PQ की वैल्यू दी है देखो 90 अपॉन QR हमें फाइंड आउट करना है। QR को इस तरफ लेके आओ तो ये मल्टीप्लाई होगा, और ये जो मल्टीप्लाई को है वहां पर जाके डिवाइड होगा, मतलब 90 अपॉन √3 इज इक्वल टू PQR। ओके, QR को यहाँ पर डिवाइड है, इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा, और ये जो √3 है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा। तो QR की जो वैल्यू है हमें मिली 90 √3। और याद रखना कभी भी अगर √3 की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में नहीं लगते, मतलब रूट की जो वैल्यूज होती है तो उसको हम नॉर्मलाइज करके ऊपर लेके आते हैं, मतलब QR इज इक्वल टू 90 अपॉन √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि √3 की जो वैल्यू है नीचे की तरफ नहीं रखना है, ऊपर लेके आना है। तो 90 √3 एज इट इज ऊपर का, नीचे देखो √3 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर बचता है 90 √3 अपॉन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया 30 √3 QR। तो ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड शिप। तो यहाँ पे √3 की वैल्यूज आपको दी है 30 मल्टीप्लाई बाय 1.73 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो मीटर में डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है,